तरह का घर है, ना लाइटिंग की व्यवस्था है, ना कुछ की व्यवस्था है, ना लाइट है, ना कुछ। मच्छर काट के 2 लड़के हमारे डेंगू हो गया, 2 लड़के खत्म हो गए। मैं पाड़ा में रहती हूँ, 8-10 साल हो गए। हम लोग इधर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। इतना तकलीफ में हम लोग मोमबत्ती जला के यहाँ तक खाना बनाए, खाना खाए। छोटे छोटे बच्चे लोग का पाले हैं, मोमबत्ती जला जला हम लोग रहे। इतना दिक्कत हम लोग का है। चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि मैं यहाँ की सभी खास करके जनता को जागरूक करूंगा और अब इन नेताओं को चप्पल घसवाएंगे। ये हमारे मासाचा पाड़ा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नगर की जनता, दाचकुल पाड़ा, मासाचा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, जनता जागरूक हो चुकी है। ये दादा का झूठा वादा अभी चलने वाला नहीं है। मीरा भाईंदर के काशीमीरा परिसर में रहने वाले 2000 परिवारों के साथ रोहिंग्या नागरिकों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। बीते कुछ सालों से हम नेताओं और मनपा अधिकारियों के मुंह से लगातार मीरा भाईंदर की विकास गाथा सुन रहे हैं। चलिए आज हम आपको मीरा भाईंदर के एक ऐसे ही विकसित इलाके से रूबरू कराते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद ही फैसला करें कि आई लव मीरा भाईंदर या शेम ऑन मीरा भाईंदर पॉलिटिशियन कहने का समय ला दिया है। एक तरफ जहां हजारों करोड़ की मेट्रो ट्रैक, स्वच्छता अभियान में करोड़ों का खर्चा, लाखों के बड़े बड़े सेल्फी पॉइंट, कई 100 करोड़ के सीसी रोड, खुद को चमकाने की होड़ में हजारों लाखों रुपए खर्च कर डिजिटल होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, मानो जैसे शहर का काया पलट ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी शहर के मसाचा पाड़ा में रहने वाली आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर दर दर अपने सर और चप्पल घस रही है। नहीं आता भैया, कभी कभी तो ऐसा आता है कि छोड़ छाड़ के यहाँ से हम लोग चले जाए। गाँव में हम लोग का अच्छा है यहाँ से, लेकिन मजबूरी है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमें बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ की कमाई, रिक्शा चलाते, रोज कमाते रोज खाते। इतना कहाँ लाएंगे? तो हम लोग फ्लैट में रहेंगे जाके, हिने मजबूरी में रहते हैं हम लोग। खाली भले हम लोगों के साथ में इसके पहले दुर्व्यवहार किया गया। काशी में मीरा हाईवे पट्टा इस पार और उस पार, भले इंडिया पाकिस्तान का फर्क दिखता हो। सर ऐसा है कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। हम काफ़ी साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आते जाते हैं, काम करते हैं, जाते हैं। ओबेरॉय मॉल जो है सिग्नल के पास, वहाँ पर हम काम करते हैं। सर काफी अंधेरा रहता है, तो कैसे आप लोग सर अंधेरा इस वजह से है कि कोई विकास नहीं कर रहा है हमारे क्षेत्र को, है ना सर। अंधेरे के वजह से जो मच्छर वगैरह हैं और कुछ जानवर वानवर बारिश में आते हैं, यहाँ तक पूरा जंगल तक पानी भर जाता है, तो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। वोट मांगने के टाइम पे सभी लोग आते हैं यहाँ पर, बोलेंगे ऐसा करेंगे, वो करेंगे, आप लोग हमें वोट दीजिए। वोट देने के बाद उन लोग का पता ही नहीं चलता कहाँ है। आप चप्पल नहीं घसवाएंगे, ये उत्तर भारतीय चारों नगर सेवक को इस बार नहीं चप्पल घसवाया तो मैं काशी में छोड़ दूंगा। बिजली, पीने के पानी और एक ठीक ठाक सड़क की सुविधा हेतु परेशान और हताश नजर आ रही है। काशीमीरा में मसाचा पाड़ा परिसर की जनता आखिर क्यों इतनी दर्दनाक और भयावह जिंदगी जीने पर मजबूर है? कौन है इसका जिम्मेदार? सालों से विकास के नाम पर वोट मांगने वाले परिसर के नगर सेवक क्यों अपना मुंह छिपाए फिर? यहाँ ऐसा मट्टी निकलती है, चूहा खोदते हैं भैया। सुबह बंद करेंगे, रात को फिर चूहा खोद देते हैं। वो कोई भी कीड़ा निकलता है। कितने बार मेरे रूम पे सांप निकले हैं, कितना बड़ा बड़ा सांप निकला है। मोमबत्ती जला के कैसा नींद आएगा? बहुत डरते हैं हम लोग यहाँ पे। बच्चे भी है आपके छोटे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ। नेता तो सब कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, एकदम सड़क बना दिया आप लोग चल के देख लो ना कैसे। अरे आप भी पूरे एरिया घूम लो ना, चल के देख लो रूम कैसा है, रोड कैसा है। भैया आप भी चल सकते हो ना। पानी से कितना तकलीफ, पानी नहीं आता। पानी हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। आप लोग उठा के लेके जाते हैं अपने सर पे? क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई? जिसका अंदर रूम है वो रोड पे भराएगा तो अंदर नहीं लेके जाएगा पानी। सर पे उठा के लेके जाते हैं। फिर 15 वाला डिब्बा कोई भरेगा, कोई बल्टी भरेगा, वही ले लेके रोड पर से घर पे लेके जाता है उठा सब लोग। मजबूरी है, क्या करेंगे? तो दरवाजे पे भी चापाकल होता है। गाँव में तो घर घर मोटर लगी है, बटन दबाओ पानी आ जाता है। चूहा अगर खन देता है, अगर उसको घर बनाते हैं लोग, तो यहाँ के दलाल 3000 दीजिए, 2000 दीजिए। अब उसमें से सांप निकल, हमारे बाजू में अभी 2 साल पहले उसको काट लिया। एक क्या कहते हैं, मोरिया औरत मर गई। अभी बताओ, अगर घर में क्या कहते हैं हमारे सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, कीड़ा आ रहा है, अगर हम उसको बना रहे हैं तो कहते हैं 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, तब इसको बनाइए। क्या कहते हैं कि भैंस गाय भी ऐसा नहीं रहते हैं, कैसा हम लोग रहे? हाँ, हम लोग को वो भी सुविधा से मना करते हैं, जो कि सुविधा दे नहीं सकते हम। 4 एकड़ यहाँ से लेके 4 एकड़ तक के हमने पास करवाया। यहाँ की भूतपूर्व महापौर जी ने अपने जो उनका फार्म हाउस है वहां तक इस निधि को जमीन वाला का भड़का दिया। बोले यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्शन है, नहीं ले जा सकते वो रास्ता, और निधि को यहाँ से लेके वहां तक घुमा दी। लेकिन कोई बोलता है कि 11 जोड़ी जूते घस जाएंगे, चप्पल टूट जाएंगे,
लेकिन इनको क्या है, समस्या का समाधान नहीं करना, क्योंकि इनका समस्या का समाधान यदि वो कर देते तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाए। 4 नगर सेवक, मनोनीत नगर सेवक, पदाधिकारी लोग, सभी पक्ष के पदाधिकारी हैं और आकर के वसूलते हैं, इसलिए आज पक्के घर नहीं बने। हमसे आश्वस्त करता हूं, विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने मुझे आदेश दिया है कि अक्टूबर महीने में 15 अक्टूबर का ही डेडलाइन दिया उन्होंने, थोड़ा आगे पीछे होगी 5-10 दिन, लेकिन पानी की पाइपलाइन बिछेगी, उसके बाद सीमेंट के रास्ते बनेंगे, गटर भी साथ में बनेगी। और यहाँ पे जो भय का वातावरण जो नगर सेवकों ने पैदा करके रखा है कि मेरे पास आओगे तो ही मैं काम करूंगा, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस दिन हम उत्तर प्रदेश से और बिहार से जब गठरी लेकर के जब चलते हैं, ट्रेन में जब घुस जाते हैं, तो उसी दिन हमारा भय खत्म हो जाता है। 13 से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 13 से रहने के बाद आज 10 साल हो गया, 10 साल में इनकी कोई सुविधा नहीं मिली। प्रयास है, बहुत दुर्दैव की बात है, बहुत ही शर्मनाक की बात है कि इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बाद भी उत्तर भारतीयों का, यहाँ की नगर सेविका 3-3 बार उत्तर भारतीय रह चुकी, लेकिन एक हिंदी स्कूल भी नहीं बना पाई। महापौर का 1 साल की बजट 1 साल की निधि 2 करोड़ रुपया, तो 2.5 साल महापौर रहे, यानी 3 साल, तो 6 करोड़ रुपए में से यदि 1 करोड़ रुपया खर्चा किए होते तो रास्ता आ गया होता। पार्टी है जिनके 4-5 नगर सेवक है, बी से बहुत, जे से झूठ, पी से पार्टी, यानी बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी यदि कोई है तो यहाँ की काशी मीरा की अलग बीजेपी पार्टी है। वो 4 नगर सेवक ये झूठा बोलना है, मराठी में कहावत है, खोटा बोला पर रेटू बोला, मतलब झूठ बोलना है लेकिन बार बार बोलो। जिनने कुर्ता झब्बा झाड़ के घूमते हैं ना, उन्होंने भी 5 गुंठा जमीन बेचा है और उसका भी 35 लाख रुपया ये मासाचा पड़े पैसे कमाए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि 10 साल में आप लाइट नहीं दे पाए तो काहे का नेता हो, तुमको नाक रगड़ करके डुबकी मार करके चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हम लोगों को बिल्डर भी है कुछ हद तक, जो बोले कि भाई अल्लाह आप जमीन लीजिए, आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। जो हमको 8-9 साल 10 साल हो गया, सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई। आपको टाइम पे अलग अलग मनसे का, शिवसेना का, कांग्रेस का, बीजेपी के सभी पार्टियां आती थी, आश्वासन मिलता था, काम नहीं होता था। बेचे हैं हम भी 100-125 आदमी लोगों को बसाए हैं और सबका मैं साथ दिया हूं। हम तो विकास ही चाहते हैं। यहाँ सब लोग आए और गए, हमारे श्री राम मोहन भैया जी यहाँ आए हैं, वही आगे हैं और वही सबसे पब्लिक से पूछ लीजिए, मैं शुरू से लेके लास्ट तक मैं साथ दिया। एक बार मैं ही रोड वहाँ से लेके वहाँ तक अपने पैसे से मैं मट्टी गिरवा के इन लोगों से 5500 200 इकट्ठा करके एक बार मैं ही सही कराया था। उसके बाद नहीं हो पाया, जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है और सब लोग कहने वाले कहते हैं यूपी से आए और यूपी चले जाओ। अरे कीड़े निकलते हैं, हमें अंधेरा मोमबत्ती में दिखाई बहुत बड़े बड़े कीड़ा निकलता है, कहीं डर लगता बच्चे काट ले या आदमी है, बच्चे हम लोग जमीन में सोने वाले हैं, कोई खाट नहीं है, बेड नहीं है। कितना तकलीफ होता है रात में आप लोग को? बहुत भर होना, पानी हेल के जाते हैं, बहुत इतना तो पानी लगता है, गटर इतना पानी रोड पे आता है, पानी की सुविधा नहीं है। शौचालय है क्या यहाँ पे? शौचालय है, बहुत लंबा लंबा, वो पहाड़ी किनारा जाना पड़ता है। रात में कभी जाना पड़ता है? अरे रात में जगह हम लोग 3-3 बजे रात गए, जब कभी इमरजेंसी लगा है वहाँ। अरे गांव से भी बेहतर है। मेरा नाम तेज बहादुर यादव, मैं यहाँ करीब 9 साल से रहता हूँ। किस तरह की तकलीफें आप लोग? तकलीफें तो इतने सारी की तकलीफ है ना, जबकि यहाँ पे मेरे बच्चे लोग मतलब अपनी लाइफ बर्बाद हो रही है। मेरे बच्चे लोग के यहाँ जितनी जनता है उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जबकि कंप्यूटर कोर्स चल रहा है। यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का इतना तकलीफ है कि बाहर से मोबाइल चार्ज करके लाते हैं हम लोग। जी यहाँ कम से कम हमारे 2000 के ऊपर झोपड़े हैं और हम लोग तो अभी अंधकार में थे। हमारे माननीय आमदार साहब के कुछ भी कह सकते हैं कि अब उनका बड़ा आशीर्वाद है। ये 4 नगर सेवक, इस सर्कल के नगर सेवक ये कहने के लिए है, आज तक चूसने वाला ही काम किए ये लोग। कुछ हम लोग का कोई विकास तो भूल गए, विकास किसी का नाम होगा ये सोच रहे, विकास तो कुछ किए ही नहीं है। और गड्ढा और रोड आप देख ही रहे हो, ये कब मुक्त होगा। लेकिन सड़ेली नल गाड़ दिए हैं, उसमें बराबर पानी नहीं है, पानी भी है तो खारा है। वो बाथरूम के लिए भी कोई डर के मारा पानी नहीं लेके जाता भाई साहब, यही उनका कार्य। कारण काम क्यों नहीं हो? कैसे होगा? कोई मांग रहा है 5000, कोई मांग रहा है 10,000, कोई मांग रहा है 3000, कोई बनाने अपना मोरी बनाने जा रहा है। वो तो वादा किए हैं, वो सब करके देंगे। पानी की तकलीफ होती है क्या आप लोगों को? अब होती है ना सर। कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? अभी कोई इधर मांडवी पाड़ा से लाता है, कोई मीनाक्षी नगर से लाता है, जिसको कोई हाईवे से लाता है। मेरा नाम दरअसल सौदे है। हम लोग 2014 से मैं एक झोपड़ा लिया था,
झोपड़ा लिया तो मतलब बोला 2018 में आपको लाइट पानी सब मिल जाएगा। ना कोई बिल्डर आके दिखाई दे रहा है, ना कोई हमारे को तकलीफ पूछ रहा है। अंधेरा रहता है, हम लोग को पूरी परेशानी रहती है। कई बच्चों ने सांप ने भी काट लिया है, कई बच्चों मतलब मर भी गए हैं। ऐसा आप लोग के इलाके में नगर सेवक है, आप बोले 8 साल से बस्ती बसी है, तो वो क्यों नहीं लाए सुविधा? अभी क्या बोल सकते हैं, मतलब वो आते हैं, मतलब आएगी वही बोल के हम लोग। आप लोग गए क्या कभी उनके पास के हमारे? एक बार नहीं, हजारों बार गए हैं, मतलब बोले में आ जाएगी कल आएगी, मतलब कोई संभाल बात करने वाली बात है नहीं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। ये कौन सा इलाका है? ये मसाजा पाड़ा। यहाँ कितने साल से रहते हैं आप? अरे सर 8 साल हो गया। किस तरह की तकलीफें आती हैं? तकलीफ तो सर बहुत है। 8 साल से ना लाइट है ना पानी है, और सबसे बड़ा तकलीफ है हमारे यहाँ गंदगी से हमारे 2 लड़के एक्सपायर हो गए। और क्या बताऊँ, पानी सब देंगे, बाथरूम देंगे तुमको, लेकिन कुछ नहीं मिला हम लोगों को।